जब हम लाइव स्टॉक या मवेशी पालने की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले गाय, भैंस, बकरियां, मुर्गियां या फिर मछली फार्म का ख्याल आता है। ये वो रिवायती जानवर हैं जिन्हें पूरी दुनिया में दूध, गोश्त और अंडों के लिए पाला जाता है और ये इंसानी खुराक का एक अहम तरीन हिस्सा है। लेकिन दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां मवेशी पालने का मतलब हमारी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की, जहां की ज़राअत और फार्मिंग के तरीके बाकी दुनिया को हैरान कर रहे हैं। चीन में लोग सिर्फ उन्हीं जानवरों पर इन्हिसार नहीं करते जिन्हें हम और आप जानते हैं, बल्कि वहां ऐसे कीड़े मकोड़ों और जानवरों की बाकायदा फैक्ट्रियों की सतह पर फार्मिंग की जाती है जिन्हें देखकर शायद आम इंसान को खौफ महसूस हो या घिन आए। ये मुल्क अपनी इस रिवायत के लिए मशहूर है कि वहां हर उस चीज को इस्तेमाल में लाया जाता है जो सांस लेती है, चाहे वो जहरीली हो, खतरनाक हो या फिर देखने में अजीबोगरीब ही क्यों ना हो। आज हम चीन के उन 7 अजीबोगरीब फार्म्स की गहराई में जाएंगे जहां सांपों और बिच्छुओं से भी ज्यादा खतरनाक और अजीब मखलूकात को पाला जाता है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन जानवरों को पालने के पीछे क्या राज छुपा है, इनका इस्तेमाल कहां होता है और कैसे ये किसान इन अजीबोगरीब मखलूकात से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी मखलूक की जिससे इंसान फितरी तौर पर दूर भागता है, और वो है द्यो हैकल भिड़ें, जिन्हें हम आम जुबान में डेमू या बड़ी मक्खियां भी कहते हैं। आमतौर पर अगर किसी घर में भेड़ का छत्ता नजर आ जाए तो लोग उसे हटाने के लिए स्प्रे करते हैं या भाग जाते हैं, क्योंकि इनका डंक ना सिर्फ इंतहाई तकलीफदेह होता है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। लेकिन चीन में मामला बिल्कुल उलट है। यहां इन जहरीली भेड़ों के बाकायदा फार्म्स मौजूद हैं। ये कोई आम मक्खियां नहीं है, बल्कि ये एशियाई नस्ल की सबसे बड़ी और खतरनाक भेड़ें हैं जिनका जहर इंसान के आसाबी निजाम को मुतासिर कर सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कोई अपनी जान खतरे में डालकर इन्हें क्यों पालेगा? तो इसका जवाब इनकी मांग और कीमत में छुपा है। इन भेड़ों का गोश्त और इनका लार्वा यानी इनके बच्चे चीन में एक महंगी डिश के तौर पर खाए जाते हैं, और इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को रिवायती चीनी इदवायात में इस्तेमाल किया जाता है। इनकी कीमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 1 किलो के करीब इन भेड़ों की कीमत हजारों रुपए में होती है, जो इन्हें किसी भी आम मवेशी से ज्यादा मुनाफा बख्श कारोबार बनाता है। दोस्तों, इन भेड़ों की फार्मिंग भी कोई आसान काम नहीं होता। ये इंतहाई गुस्से वाली होती हैं और जरा सी छेड़छाड़ पर झुंड की शक्ल में हमला कर देती हैं। किसानों को इनके साथ काम करने के लिए मोटे हिफाजती सूट पहनने पड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे खलाबाज पहनते हैं, ताकि इनके खतरनाक डंक से बचा जा सके। इनकी अफजाइश का अमल सर्दियों में शुरू होता है, जब किसान जंगलों में जाकर इन भेड़ों की मलका को तलाश करते हैं। सर्दियों में बाकी सारी कॉलोनी खत्म हो जाती है और सिर्फ मलका जिंदा बचती है, जो सुस्त पड़ी होती है। किसान इस मौके का फायदा उठाते हुए इसे पकड़कर लकड़ी के छोटे डिब्बों में कैद कर लेते हैं। फिर जैसे ही मौसम बदलता है, इस मलका की शाहाना देखभाल की जाती है। इसे खुराक में कच्चा गोश्त, शहद और पानी दिया जाता है ताकि वो अंडे दे सके। जैसे ही कॉलोनी बड़ी होती है और हजारों भेड़ें पैदा हो जाती हैं, इन्हें बड़े जंगलों या ग्रीन हाउसेज में छोड़ दिया जाता है। किसान को इनके खाने का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इन्हें जिंदा टिड्डियां और गोश्त खिलाया जाता है। जब छत्ता मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है तो किसान इसे काटते हैं और इसमें से लार्वा निकाल कर बेचते हैं। ये काम इतना खतरनाक है कि अक्सर तजुर्बाकार किसान भी जख्मी हो जाते हैं, लेकिन पैसे की कशिश इन्हें ये काम करने पर मजबूर करती है। नाज़रीन, इसके बाद फहरिस्त में एक ऐसा जानवर है जो देखने में डायनासोर्स के जमाने का लगता है। इसे जॉइंट सैलामेंडर यानी चीनी जुबान में बेबी फिश कहा जाता है। इसका नाम बेबी फिश इसलिए नहीं है कि ये छोटी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि जब ये आवाज निकालती है तो वो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे के रोने जैसी होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियन यानी पानी और खुश्की पर रहने वाला जानवर है, जिसकी लंबाई 6 फुट तक हो सकती है। माजी में ये जानवर जंगलों और दरियाओं में आम पाया जाता था, लेकिन बेतहाशा शिकार की वजह से ये तकरीबन खत्म हो गया था। अब चीन में इसकी फार्मिंग एक बहुत बड़ी सनत बन चुकी है। इस जानवर को पालने की सबसे बड़ी वजह इसका गोश्त है, जिसे चीन में उमरा की खुराक समझा जाता है। लोग यकीन रखते हैं कि इसका गोश्त खाने से जवानी बरकरार रहती है और जिस्म में ताकत आती है।
हालांकि साइंस इस बारे में खामोश है। इसके अलावा इसकी खाल और दीगर अज़ा महंगी अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इस सैलामेंडर को पालना बहुत मुश्किल और महंगा काम है। यह जानवर इंतहाई साफ शफाफ और ठंडे पानी में रहना पसंद करता है, इसलिए किसानों को मसनूई गार और तालाब बनाना पड़ते हैं जहां पानी का निजाम बेहतरीन हो। जरा सी गंदगी या आलूदगी इस जानवर को बीमार करके मार सकती है। यह जानवर गोश्तखोर है, इसलिए इसे मछलियां, केकड़े और दीगर छोटे आबी जानवर खिलाए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसकी आंखें बहुत छोटी होती हैं और इसे दिखाई कम देता है, लेकिन इसके सूंघने और महसूस करने की हिस्स बहुत तेज होती है। जैसे ही कोई मछली इसके करीब आती है, यह बिजली की तेजी से हमला करता है। एक सैलामेंडर को मुकम्मल बड़ा होने में कई साल लगते हैं, लेकिन फार्म्स में अच्छी खुराक और देखभाल की वजह से यह अमल तेज हो जाता है। जब यह मुकम्मल तैयार हो जाता है तो इसे जिंदा या काट कर मार्केट में बेचा जाता है, जहां इसकी कीमत लाखों में होती है। यह जानवर इतना कीमती है कि अक्सर फार्म्स के गिर्द सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाता है ताकि कोई इसे चुरा न ले। और दोस्तों, तीसरा अजीबो गरीब फार्म बांस के चूहों का है। जी हाँ, चूहे। लेकिन ये वो गटर वाले चूहे नहीं हैं जिन्हें हम अपने शहरों में देखते हैं, बल्कि ये बैम्बो रैट कहलाते हैं, जो बांस के जंगलों में रहते हैं। ये साइज में काफी बड़े और मोटे होते हैं और इनकी खुराक सिर्फ बांस, गन्ना और मकई जैसी साफ सुथरी चीजें होती हैं। चीन में इन चूहों को पालना एक बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है और लाखों किसान इससे वाबस्ता हैं। इन चूहों की मकबूलियत की वजह इनका गोश्त है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत लजीज और प्रोटीन से भरा होता है। चीन के कई इलाकों में इसे बारबेक्यू करके भूनकर या सूप बनाकर पेश किया जाता है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि इन चूहों की कीमत आम मुर्गी या बकरे के गोश्त से कहीं ज्यादा होती है। दोस्तों, इन चूहों को पालने के लिए किसान सीमेंट के छोटे छोटे खाने या कमरे बनाते हैं। हर चूहे को अलग अलग या जोड़ों की शक्ल में रखा जाता है, क्योंकि ये आपस में लड़ने के बहुत शौकीन होते हैं और एक दूसरे को जख्मी कर सकते हैं। इनकी खुराक का खर्चा बहुत कम है, क्योंकि ये जरई फुजला, बांस की जड़ें और घास फूस खाकर पल जाते हैं। ये जानवर बहुत तेजी से बढ़ते हैं और चंद महीनों में ही बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसान खास तौर पर मोटे और सेहतमंद चूहों का इंतखाब करते हैं ताकि मार्केट में अच्छी कीमत मिल सके। इनके पालने का तरीका इतना सादा है कि देहातों में रहने वाले गरीब लोग भी अपने घरों के सहन में इनका छोटा फार्म बनाकर अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। हाल ही में कुछ वायरसेस की वजह से इस इंडस्ट्री पर पाबंदियां भी लगी, लेकिन इसके बावजूद शौकीन लोग इसे चोरी छुपे या कानूनी दायरे में रहते हुए पाल रहे हैं। नाज़रीन, ये तमाम फार्म्स हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जरूरत ईजाद की मां है। चीन की आबादी इतनी ज्यादा है कि वो सिर्फ रिवायती ज़राअत और मवेशी बानी पर इन्हिसार नहीं कर सकते। इन्होंने अपने वसाइल और माहौल के मुताबिक ऐसे तरीके ढूंढ निकाले हैं जो न सिर्फ इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करते हैं, बल्कि इनकी मईशत को भी मजबूत करते हैं। दुनिया में और भी बहुत कुछ अजीब है जो हम आने वाली वीडियोस में आपके सामने लाते रहेंगे। आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।